आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। फिर वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें मारा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। मोची ने उससे पूछा, कौन सी सजा और तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने फिर कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। यह सोचकर कि हमें भविष्य का पता नहीं और हम कामना करते रहते हैं, जो हम अनुमान लगाएं वो पूरी तरह से व्यर्थ है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, पर होता कुछ और ही है। किस्मत हमसे बिना पूछे ही चलती है, लेकिन हम बेवजह शोर मचाते रहते हैं। हमें चप्पल चाहिए, लेकिन हम जूते बनाते हैं। मरने का समय है, लेकिन हम जीवन को डोट व्यवस्थित करते हैं। फिर देवदूत को लगा कि उन 3 लड़कियों का मुझे क्या पता था कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैं बेवजह बीच में आया। इसी तरह कुछ सालों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था, तभी वहां एक बूढ़ी औरत के साथ 3 जवान लड़कियां आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वे अपने जूतों का नाप देने आई थी। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह अपनी मृत माता के पास छोड़ गया था, जिनके कारण वह इस सजा को भुगत रहे हैं। तीनों लड़कियां स्वस्थ और सुंदर थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़े परिवार में पली बढ़ी हैं। देवदूत ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आपके साथ ये लड़कियां कौन हैं? उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। यह बहुत गरीब थी, इनके पास खाना तक नहीं था। इन्हें पिलाने के लिए इनके स्तनों में दूध तक नहीं था। उन्हें खाना खिलाते समय उसकी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने उन्हें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार किया और अब वे सम्राट के परिवार में शादी करने जा रही हैं। देवदूत ने सोचा कि अगर उसकी मां जीवित होती तो ये तीनों लड़कियां भयानक गरीबी में पली बढ़ी होती, क्योंकि उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण इतने समृद्ध परिवार में हुआ था और अब ये तीनों इस बुढ़िया की सारी दौलत के मालिक होंगे। देवदूत उस दिन तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा। उसने तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और उसने मोची को बुलाकर सब कुछ विस्तार से बताया। यह 3 कारण थे मेरे हंसने के, यह मेरी गलती थी जिसके लिए मैं दंडित हुआ था। अब मुझे समझ आया कि नियत ही सबसे बड़ी है और हम उतना ही देख सकते हैं कि जितना देख सकते हैं, और हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हम क्या देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसा हूँ। अब मेरी सजा पूरी हो गई, अब मैं चलता हूँ। और देवदूत मृत्युलोक चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज जो घटना घटी है उसे देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। इसलिए हर अच्छी या बुरी घटना पर प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। जो हो रहा है उसे देखने का हमें केवल प्रयास करना है। तथागत गौतम बुद्ध अपने उपदेशों में यही कहते हैं, ना का पछतावा, ना भविष्य की चिंता। बस आज और इस पल में जियो और इसके साथ एक हो जाओ। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को उन सभी चिंताओं से मुक्त करने का। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।